हेलो एंड वेलकम बैक। सी सैट के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग सी सैट के क्वेश्चंस को मतलब अलग अलग वेराइटीज़ और टाइप्स देख रहे हैं। अगला टाइप है टाइप नंबर 5। इसमें यूनिट डिजिट्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसको मैंने काफ़ी अच्छी तरह से कैटेगराइज कर दिया है ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे फाइंडिंग यूनिट डिजिट्स में 3 तरह के क्वेश्चंस मोस्टली होते हैं। एक होता है सिंगल पावर वाला, जिसमें 122 टू द पावर 173 इस तरह के कुछ रहते हैं, मतलब सिर्फ एक पावर रहता है। दूसरा रहता है मल्टीपल पावर, जिसमें पावर के ऊपर पावर लगा रहता है। और तीसरा रहता है फैक्टोरियल्स लगा रहता है। वो डायरेक्ट फैक्टोरियल का पावर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, या पावर में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। पहले देखिए सिंगल पावर में क्या करना है। तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप पहले साइक्लिसिटी समझ लीजिए कि 1 से लेकर के 9 तक हमने नंबर लिखा है और ये सारी साइक्लिसिटी है। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि कौन कौन से नंबर रिपीट होते हैं। जैसे 1 का पावर आप 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, कुछ भी करोगे तो क्या हो जाएगा, सब 1 1 1 लास्ट में आएगा ना। उसी तरह से 2 यहाँ पे सारा चीज़ लास्ट डिजिट का बात हो रही है। ठीक है, तो 2 का पावर 1 करो 2 आएगा, 2 का पावर 2 करोगे 4 आएगा, 2 का पावर 3 करोगे 8 आएगा, 2 का पावर 4 करोगे 16 का 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 टू द पावर 5 करोगे 32 आएगा, तो 2 आएगा। तो इसका मतलब 2486 2486 2486 ये रिपीट होता चला जाएगा। उसी तरह से 3 का 3971 रिपीट होता चला जाएगा। 4 का 4 और 6 रिपीट होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 7931 होगा, 8 का 8426 होगा और 9 का 91 होगा। तो ये 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर दे रहे हैं क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे एक कैटेगरी हो गया जिसमें 0156, तो अगर लास्ट में आपको 0156 दिख जा रहा है तो इसका मतलब आप क्या करो, इसका कोई भी पावर कर दो, फलाना ढिमकाना पावर कर दो, उसका सेम रहेगा पावर। तो मतलब 0 का पावर कुछ भी कर दो 0 रहेगा, 1 का पावर कुछ कर दो 1 होगा, 5 के पावर कुछ भी कर दो 5 आएगा, 6 का पावर कुछ भी कर दो 6 आएगा। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी हो गया 4 और 9 का। 4 के पावर जब ऑड करोगे ना तो हमेशा 4 आएगा, और 4 के पावर इवन करोगे तो 6 आएगा। 9 के पावर ऑड करोगे तो 9 आएगा, और 9 के पावर इवन करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और लास्ट कैटेगरी है 2378, जो ये बचा रह गया 2378। इसमें क्या करना है, लास्ट डिजिट अगर 2378 है तो इसका पावर देखिए, आप पावर को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 है। देखो यहाँ पे 2486 4 नंबर है ना, 397 में 4 नंबर है, तो साइक्लिसिटी इसकी 4 है। दिख रहा है आपको, 2 का 2486 3971 7931 8426, ये 4 नंबर है, इसलिए उसकी साइक्लिसिटी क्या है 4 है। तो आपको क्या करना है, उसके पावर को डिवाइड कर देना है 4 से। जो कुछ भी रिमाइंडर आएगा वो उसका पोजीशन बताएगा। जैसे ये मान लीजिए, जैसे 2 का पावर कुछ भी है तो उसका सीरीज़ लिख लो। 2486 लिख लिया आपने, 2486 लिख लिया। रिमाइंडर सपोज 1 आएगा, 1 आया तो मतलब पहला पोजीशन आएगा, दूसरा मतलब 4 हो जाएगा, तीसरा रिमाइंडर 3 आएगा तो उसका आंसर 6 हो जाएगा। रिमाइंडर 4 या 0 आएगा तो उसका आंसर 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा चीज़ सीरीज़ आप याद रखो। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 24, इसको आपको 2486 होगा। दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 6। इसका बस खाली ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे मिस्टेक बार बार मिस्टेक हो जाती है। तो 2486 ये वाला सीरीज़ समझ में आ गया ना। रिमाइंडर का पोजीशन वो रिप्रेजेंट करेगा कि कौन क्या है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसे 122 के पावर 173 करना है, तो 122 है तो इसका यूनिट डिजिट देखो 2 है, तो कौन से कैटेगरी से आएगा, कौन से कैटेगरी, ये वाला कैटेगरी से है, 2378 वाले कैटेगरी से है। तो यहाँ पे देखो 2 का ये है ना, तो इसमें क्या करते हैं, इसका पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका 173 है, 173 को भाग दीजिए 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा, इसका 1 आएगा, और 1 आएगा रिमाइंडर। तो फर्स्ट पोजीशन पे इसका सीरीज लिख दो, 2486 होता है, तो फर्स्ट पोजीशन रिमाइंडर 1 मतलब 2, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया। दूसरा देखो 124 टू द पावर 372 प्लस 124 टू द पावर 373, तो प्लस माइनस जो भी हो हम अलग अलग निकालेंगे, फिर लास्ट में जोड़ देंगे। तो ये जो 124 टू द पावर 372 है ना, सो 124 टू द पावर 372 लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो ये कौन से कैटेगरी का है 4 और 6 वाला। तो 4 के पावर में ऑड रहता है तो वो क्या देता है 4 रहता है, तो 372 क्या देता है, यहाँ पे इवन है ना, ये क्या है इवन है, तो 4 के पावर में इवन क्या होगा, लास्ट डिजिट 6 आएगा, और यहाँ पे 373 है तो 4 के पावर में ऑड है तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो एक इसके लिए इसका यूनिट डिजिट हो गया 6, इसका यूनिट डिजिट हो गया 4, तो 6 प्लस 4 करोगे तो कितना होगा 10, और 10 का यूनिट डिजिट कितना होता है 0, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। आया समझ में। अब देखिए इतना बड़ा ये देख करके डरना नहीं है, आप इंडिविजुअली निकालिए और फाइनली फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जगह यहाँ पे
4387 टू द पावर 245 दिया हुआ है, तो हम एक एक करके करते हैं। तो पहले नंबर लिखो 4387, इसका यूनिट डिजिट कितना है 7, सॉरी इसका डिजिट कितना है, मतलब लास्ट का 1 प्लेस पे कितना है 7, ठीक है ना। तो इसको क्या करोगे, वही कौन से कैटेगरी में जाएगा, ये थर्ड वाले कैटेगरी, इस वाले कैटेगरी में आएगा। 2378 जब भी रहता है तो हम 4 से डिवाइड करते हैं पावर को, तो इसका पावर क्या है 245 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर अगर 1 आ गया तो हमने सीरीज लिखा 7931, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 7 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 7। अब देखो 621 टू द पावर ऑफ 72 है, तो यहाँ पे 621 टू द पावर 72, तो 621 है, तो 1 है ये लास्ट में, तो 1 के पावर जो मर्जी करो हमेशा यूनिट डिजिट 1 होता है, तो इसका तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका 1 हो गया। फिर देखो 35 टू द पावर 9999 फैक्टोरियल, हालांकि फैक्टोरियल आगे सीखेंगे, लेकिन इसमें अभी देख लो 35 के पावर जो मर्जी दे दो, हम तो जानते हैं कि यूनिट डिजिट 5 होता है, तो 35 है ना 5 है, इसके पावर कुछ भी कर दो यूनिट डिजिट इसका 5 होता है। फिर है 34 टू द पावर 92 फैक्टोरियल, 4 आ गया, और 92 फैक्टोरियल है तो ऑब्वियसली 2 और 5 का कॉम्बिनेशन तो आएगा ही आएगा बीच में कहीं ना कहीं, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसमें 0 आएगा, ठीक है ना। तो 0 आ गया तो इसका मतलब वो क्या है इवन है, 0 आ गया तो इवन होगा ना, तो 4 टू द पावर इवन करोगे तो क्या मिलता है 6 मिलता है। फिर 37 टू द पावर 994 है, तो 7 आ गया, तो इसको पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, सीरीज लिखो 7931, सेकेंड पोजिशन पे क्या आ रहा है 9, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 9 हो गया। और फिर है 2 टू द पावर 272, 2 आ गया, तो वही कैटेगरी में इसके पावर को 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आता है, रिमाइंडर मतलब लास्ट वाला होता है, रिमाइंडर का पोजीशन 1 2 3 4 और 0 यही होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 6 हो गया। अब सब कुछ आपने निकाल लिया है, तो पहले के लिए 7 था, दूसरे के लिए 1 था, तीसरे के लिए 5 था, फिर 6 था, फिर 9 था, 6 था, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो कहीं भी 0 आ रहा है क्या, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन आ गया ना, 6 में तो 2 छुपा हुआ है, तो 5 × 2 करोगे तो 10, मतलब 0 आना ही आना है, तो यूनिट डिजिट में डेफिनेटली इसका 0 आएगा आंसर। समझ में आ गया। अब देखिए सेकेंड कैटेगरी के प्रॉब्लम्स है मल्टीपल पावर्स, यहाँ पे पावर टू द पावर, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जितना मर्जी पावर देते फ़र्क नहीं पड़ता, इसको सिंगल पावर सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए और प्रोसीड कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टू द पावर 100, ये आपका सीसाइड का क्वेश्चन है, तो 2 टू द पावर 100, ये पिछले 2023 में पूछा था। सो 2 टू द पावर 100 ये है क्या, तो हम क्या लिखेंगे 2 मेन बेस है, इसके पावर में कितना है 2 टू द पावर 100, मतलब 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को हम 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगर हम 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस में क्या है 2, तो वही कैटेगरी में आ गया ना, तो इसका मतलब यहाँ से जो कुछ भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसमें तो 4 होगा ना। उसको थोड़ा स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर 2 को 100 टाइम्स कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हम 4 को तो 50 टाइम्स बोल ही सकते हैं, और इसको आप 4 से डिवाइड करो तो एक 4 कट गया, तो रिमाइंडर तो 0 हो गया। इसका रिमाइंडर जब 0 होता है या 4 होता है तो लास्ट वाला आता है ना, 2486 है, तो रिमाइंडर 1 के लिए 2 होता है, 2 के लिए 4 होता है, 3 के लिए 8 होता है, और 4 और 0 के लिए 6 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 6 मिल गया, तो आपको 2.5 नंबर मिल गए आपको यूपीएससी 2023 में। अब देखो यहाँ पे जैसे दिया है 32 टू द पावर 33 टू द पावर 33, तो मेन बेस को एज इट इज़ लिख दो ब्रैकेट में, और इसका मतलब क्या है 30 टू द पावर 33 कि 33 को हम 33 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया हम 33 × 33 × 33 करते 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 कितना तक टाइम है 33 टाइम्स तक जाएंगे। ये कौन सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर 1 होता तो डायरेक्ट हम यूनिट डिजिट 1 कर देते, 5 होता तो 5 कर देते, 6 होता तो 6 कर देते, 4 होता तब हम देखते ऑड है इवन है, 6 ठीक है ना, फिर 9 होता तो भी हम देखते ऑड है इवन है। अब तो ये 2 3 7 8 कैटेगरी में आया, तो इसके पावर को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 33 टू द पावर 33 है, इसको 4 से डिवाइड करो, तो इसको 4 से डिवाइड करने पे हम इसको लिख सकते हैं ना 32 + 1/4 लिख सकते हैं इसके पावर में ये, तो इसका रिमाइंडर निकालना है हमें, तो रिमाइंडर थ्योरम से हम जानते हैं ax + a के पावर में n/a = रिमाइंडर ऑफ k पावर n/a, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ना उसका अगर पहला वाला पार्ट अगर आप मल्टीपल कर देते हो ना तो उससे ये गायब हो जाता है, इसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, बचा रह जाता है एक्स्ट्रा वाला, उसका रिमाइंडर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 8 32, 32 में तो 4 आ जा रहा है, तो इसका तो रिमाइंडर 0 हो गया, बचा क्या 1, तो 1 टू द पावर 33 कुछ भी कर दो 1 ही रहेगा, 1/4 का रिमाइंडर क्या होता है 1 होता है, तो 1 अगर रिमाइंडर आ गया तो मतलब पहला पोजीशन पे है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 2 आ गया। हालांकि रिमाइंडर से हम अलग क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन अभी ये बेसिक चीज़ तो सबको पता होता है, नहीं पता है तो इससे जान लीजिए। इसका हो गया 1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 2 हो गया।
उसी तरह से देखो 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32, इसका मतलब 32 मेन बेस है और 32 को 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 32 टाइम्स हम मल्टीप्लाई 32 इंटू 32 इंटू 32 करते करते 32 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और क्योंकि 32 है, एक बार ही हमसे मतलब है 4 से कट जाना चाहिए, तो रिमाइंडर इसमें भी 0 आ जा रहा है। रिमाइंडर 0 या 4 आता है तो लास्ट वाला होता है इस सीरीज़ का 2486 का, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ में आया? फिर लास्ट कैटेगरी है आपका फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल से डरना नहीं है आपको। देखो यहाँ पे 43 टू द पावर 34 फैक्टोरियल है, यहाँ पे क्या है 3, तो कौन सा कैटेगरी है हमारा? 2378 वाला कैटेगरी आया ना। तो इसमें क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर से 34 फैक्टोरियल में तो ऑब्वियसली 4 आएगा ही आएगा, डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब लास्ट वाला पोजीशन पे जाएगा। 3971 होता है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आए? फिर देखिए फैक्टोरियल्स को ऐड करना है, तो इसको देख के घबराना नहीं है। आप एक पैटर्न देखो, 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 6 फैक्टोरियल होता है 720। तो यहाँ से आपको क्या पैटर्न दिख रहा है कि 5 फैक्टोरियल के बाद आप जितना भी मर्जी फैक्टोरियल जाओ, लास्ट में आपको 0 0 0 0 मिलेगा। तो ये जो 0 0 0 मिल रहा है ये तो यूजलेस है, हमारे कोई काम का नहीं है। काम का तो हमारा सिर्फ 1 से 4 फैक्टोरियल तक का ही है। तो हमने 1 से 4 फैक्टोरियल ऐड कर दिया, जो कुछ भी आएगा उसका यूनिट डिजिट लिख देंगे। तो इसको ऐड करो, 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 4 13, तो 13 का 3 हो गया लास्ट डिजिट, तो इसका क्या हो गया? यूजफुल यूनिट डिजिट 3 हो गया। समझ में आ रहा है? फिर देखो यहाँ पे 98 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल है, तो हम इसको 98 फैक्टोरियल को तोड़ करके 13 फैक्टोरियल तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नीचे में 13 फैक्टोरियल इसको काट सकते हैं। ठीक है, और फिर ये जो मल्टीप्लाई हमने किए हैं बीच में कहीं ना कहीं 2 और 5 का तो पेयर आएगा ही आएगा, क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 फैक्टोरियल से बड़ा है ये सारी चीज़ें, तो आएगा ही आएगा। तो अगर आएगा तो इसका मतलब 0 होगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ 33 फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं 33 इंटू 32 इंटू 31 इंटू 30 फैक्टोरियल। नीचे से 30 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दें। यहाँ पे तो 2 और 5 का पेयर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें 0 नहीं आ सकता। नहीं आएगा तो क्या फ़र्क नहीं पड़ता, हम यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6, कम 6, तो 6 हो गया, यूनिट डिजिट 6 हो गया। तो हमने ये पूरा यूनिट डिजिट का ये कर लिया। एक और कर लेते हैं, जैसे 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 फैक्टोरियल। इसमें भी डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, हमें पता है 5 फैक्टोरियल के बाद वाला कोई काम का होता नहीं है, तो हम जो कुछ भी करेंगे 4 फैक्टोरियल तक का काम करेंगे। तो 1 फैक्टोरियल के बदले 1 लिखा, 2 फैक्टोरियल के बदले 2 लिखा, 3 फैक्टोरियल के बदले 6 लिखा, 4 फैक्टोरियल के बदले 24 लिखा। 5 फैक्टोरियल से मतलब नहीं है तो छोड़ दो उसका, क्योंकि ये सब 0 0 हो जाएगा। अब 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, ये लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे 1 के पावर कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट 1 होता है। 6 के पावर कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट 6 होता है। 4 के पावर में इवन होता है, यूनिट डिजिट 6 होता है। इतना तो हमने कर लिया। अब ये बचा 2, 2 के पावर में तो 2 है, ठीक है ना, तो 2 2 ज़ा 4 होता है। तो हमने क्या किया, ये 4 आ गया, ये आया समझ में? ठीक है, तो अब ऐड कर दो, 1 + 4 + 6 + 6 कितना हो जाएगा? 6 6 12 4 16, 1 17, 17 का 7 आ गया, तो यूनिट डिजिट 7 आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम घुमा देते हैं, 1 फैक्टोरियल के पावर में 100 फैक्टोरियल कर दो। अब इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें मतलब है 4 फैक्टोरियल तक। 5 फैक्टोरियल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ 0 हो जाती है। तो 1 के पावर में 100 फैक्टोरियल, 2 के पावर में 99 फैक्टोरियल। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ निकालने की मतलब नहीं है ज़रूरत, हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। 1 के पावर कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट 1 होता है। 6 के पावर कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट 6 होता है। 4 के पावर में इवन होगा तो 6 होगा। अब 97 फैक्टोरियल है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 0 आएगा, 0 आएगा तो इवन है, तो इसका मतलब 4 टू द पावर इवन है आपका 6। और यहाँ पे 99 फैक्टोरियल है, 99 फैक्टोरियल को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें भी तो 4 आएगा या ना आएगा बीच में, तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो लास्ट वाला टर्म होता है, तो इसका 6 हो जाता है। तो पहला का यूनिट डिजिट 1 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया, 24 वाले इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया। इधर तो 0 है तो कोई मतलब नहीं है। अब सबको आप ऐड कर दो, तो 6 × 18 = 19, 19 का 9 हो गया, तो यूनिट डिजिट 9 हो गया। तो ये सब हम लोगों ने अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस कर लिया है। अब बाबू सोना, ये जितने भी यूनिट डिजिट्स के क्वेश्चंस हैं इसमें से अगर आ जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको ये सेशन, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा है, प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक डाल दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट टाइप, टिल देन बाय एंड टेक केयर।